दोस्तों इमेजिन करो सैटरडे रात के 11 बजे हैं। पिछले 3 हफ्तों से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन डेवलपमेंट की प्लानिंग चल रही थी। डेवलपर्स ने कोडिंग कंप्लीट कर दी है, क्यूए टीम ने टेस्टिंग कंप्लीट कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम भी रेडी है, डेटाबेस टीम ब्रिज कॉल पर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी है, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स भी टीम्स मीटिंग पे हैं और सब लोग डिप्लॉयमेंट शुरू करने के लिए एक्साइटेड हैं। लेकिन डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होने से सिर्फ 2 मिनट पहले चेंज मैनेजर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, क्या आरएफसी अप्रूव्ड है? ब्रिज कॉल पर कंप्लीट साइलेंस छा जाता है। डेवलपर बोलता है, सर आरएफसी अभी अप्रूवल में है। उसी मोमेंट चेंज मैनेजर एक लाइन बोलता है, नो अप्रूव्ड आरएफसी, नो डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट कैंसिल। 3 हफ्तों की प्लानिंग रुक गई। बिजनेस डिसअपॉइंटेड, मैनेजमेंट एंग्री और डेवलपर सोच रहे हैं सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के लिए इतने बड़े डिप्लॉयमेंट कैसे रुक गया। दोस्तों आज की वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि आरएफसी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये प्रोडक्शन डेवलपमेंट का पासपोर्ट होता है। सबसे पहले समझते हैं कि आरएफसी होता क्या है। आरएफसी का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर चेंज। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो आरएफसी एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट होती है जिसमें कंपनी को बताया जाता है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में एग्जैक्टली क्या चेंज होने वाली है। इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, इसमें डिटेल में मेंशन होता है कि चेंज क्यों कर रहे हैं, बिजनेस को क्या बेनिफिट मिलेगा, डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, रिस्क क्या है, अगर डिप्लॉयमेंट फेल हो गया तो रोल बैक कैसे होगा और फाइनली किसने अप्रूवल दिया है। मतलब डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होने से पहले कंपनी के पास एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट रेडी होता है। इसी ब्लूप्रिंट को हम आरएफसी कहते हैं। अब सवाल आता है, कंपनी डायरेक्टली डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं कर देती? हर बार इतना पेपर वर्क क्यों? आंसर बहुत सिंपल है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मजाक नहीं होता है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बग आया तो डेवलपर फिक्स कर लेगा, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में इशू आया तो टेस्टर दोबारा एग्जीक्यूट कर लेगा, लेकिन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आई तो कस्टमर डायरेक्टली इंपैक्ट होगा, रेवेन्यू इंपैक्ट होगा, कंपनी की रेपुटेशन इंपैक्ट होगी। इसलिए प्रोडक्शन में कुछ भी रैंडमली डिप्लॉय नहीं किया जाता है। हर चेंज डॉक्यूमेंटेशन होता है, हर रिस्क इवैल्यूएट होता है, हर स्टेक होल्डर इन्फॉर्म्ड होता है। यही काम आरएफसी करता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप अपने घर की पूरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग रिप्लेस करवाना चाहते हो। क्या आप इलेक्ट्रिशियन को सीधा बोल दोगे, भाई जो करना है कर लो? नहीं ना। आप पूछोगे कितना टाइम लगेगा, लाइट कितनी देर बंद रहेगी, कॉस्ट कितनी होगी, कोई रिस्क है क्या, अगर बीच में प्रॉब्लम आ गई तो क्या करोगे? एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस कंपनी प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट से पहले पूछती है। बस डिफरेंस इतना है कि घर की जगह यहाँ सर्वर्स होते हैं। अब मैं आपको एक रियल कॉर्पोरेट सिनेरियो बताता हूँ। सपोज एक बैंक अपना इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल अपग्रेड करना चाहता है। बिजनेस बोलता है हमें कस्टमर्स को एक नया डैशबोर्ड देना है। डेवलपर्स फीचर बना देते हैं, टेस्टिंग सक्सेसफुल, सब रेडी। लेकिन चेंज टीम बोलती है, पहले आरएफसी रेज करो। आरएफसी में मेंशन होता है क्या डिप्लॉय होगा, कितने सर्वर्स इंपैक्ट होंगे, कितने कस्टमर्स अफेक्ट हो सकते हैं, डाउन टाइम कितना रहेगा, रोल बैक कितनी देर में होगा, डिप्लॉयमेंट का ओनर कौन है, मॉनिटरिंग कौन करेगा और अगर इश्यू आया डिसीजन कौन लेगा। अब सोचिए अगर ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ही ना हो तो डिप्लॉयमेंट के टाइम केओस क्रिएट हो जाएगा। कोई किसी को ब्लेम करेगा, किसी को रोल बैक प्रोसेस नहीं पता होगा, कोई मॉनिटरिंग ही नहीं करेगा। इसीलिए आरएफसी मैंडेटरी होता है। अब बहुत सारे फ्रेशर्स सोचते हैं कि आरएफसी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है। ये बिल्कुल गलत है। आरएफसी एक्चुअली कम्युनिकेशन टूल है। डेवलपर्स भी इसी डॉक्यूमेंट को देखता है, इंफ्रा टीम भी यही देखती है, डेटाबेस टीम भी, सिक्योरिटी टीम भी, बिजनेस भी, चेंज मैनेजर भी, मेजर इंसिडेंट मैनेजर भी,
मतलब एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। सब लोग सेम डॉक्यूमेंट रेफर करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर आप रोज सुबह ऑफिस जाते हो तो क्या हर दिन ऑफिस एंटर करने के लिए आप सीईओ की परमिशन लेते हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो एक नॉर्मल डेली एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप ऑफिस की पूरी बिल्डिंग तोड़कर नई बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो क्या सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की परमिशन से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। अप्रूवल भी बड़े लेवल का होगा, प्लानिंग भी ज्यादा होगी, रिस्क असेसमेंट भी होगा। एग्जैक्टली इसी तरह आईटी में भी हर चेंज सेम लेवल का नहीं होता। कुछ चेंजेस इतने सिंपल होते हैं कि वो ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड होते हैं। कुछ चेंजेस रिस्की होते हैं जिनके लिए प्लानिंग और अप्रूवल्स चाहिए। और कुछ चेंजेस इमरजेंसी में करने पड़ते हैं जहां कंपनी के पास वेट करने का टाइम नहीं होता। इसी वजह से आईटीआईएल ने 3 कैटेगरीज बनाई हैं ताकि हर चेंज को उसके रिस्क के हिसाब से मैनेज किया जा सके। अब एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचो आपके घर में 3 सिचुएशंस होती हैं। पहली, रोज सुबह चाय बनाना। इसके लिए कोई डिस्कशंस नहीं होता, सबको पता है क्या करना है। ये हुआ स्टैंडर्ड चेंज। दूसरी सिचुएशन, आप घर रेनोवेट करवाना चाहते हो। बजट डिसाइड होगा, डेट डिसाइड होगी, फैमिली डिस्कस करेगी। ये हुआ नॉर्मल चेंज। तीसरी सिचुएशन, रात को अचानक घर में शॉर्ट सर्किट हो गया। अब आप संडे मॉर्निंग तक वेट करोगे क्या? नहीं। इलेक्ट्रिशियन को तुरंत बुलाओगे। ये हुआ इमरजेंसी चेंज। देखा, आईटीएल सिर्फ टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, ये रियल लाइफ को ही कॉर्पोरेट प्रोसेस में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं पहले टाइप की चेंज की, व्हिच इज स्टैंडर्ड चेंज। ये वो चेंजेस होते हैं जो लो रिस्क के होते हैं, वेल टेस्टेड होते हैं, रिपीटेबल होते हैं और पहले से ही अप्रूव्ड होते हैं। मतलब कंपनी ऑलरेडी जानती है कि ये प्रोसेस सेफ है, इसलिए हर बार कैब मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर बार मैनेजमेंट अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बस प्री डिफाइंड प्रोसेस फॉलो करो और डिप्लॉयमेंट कंप्लीट। अब आप सोच रहे होंगे कि रियल लाइफ में स्टैंडर्ड चेंज होता क्या है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज एक नया एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है। उसके लिए ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, वीपीएन एक्सेस देना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अकाउंट बनाना है। क्या हर नए एम्प्लॉय के लिए चेंज एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग होती है? नहीं, क्योंकि कंपनी ये काम रोज करती है। प्रोसेस ऑलरेडी अप्रूव्ड है, रिस्क बहुत कम है, इसीलिए ये स्टैंडर्ड चेंज है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हर महीने विंडोज सर्वर पर सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल करना। कंपनी सालों से ये प्रोसेस फॉलो कर रही है। स्टेप्स डॉक्यूमेंटेड है, रोल बैक डॉक्यूमेंटेड है, टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेड है। तो फिर हर बार अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ये भी स्टैंडर्ड चेंज हो सकता है। मैं पर्सनली एक चीज ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत सारे फ्रेशर्स सोचते हैं कि स्टैंडर्ड चेंज मतलब सिंपल काम। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। स्टैंडर्ड चेंज का मतलब सिंपल काम नहीं है। स्टैंडर्ड चेंज का मतलब है वेल अंडरस्टूड प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस 100 बार सेफली एग्जीक्यूट हो चुका है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, रिस्क मिनिमम है, तो कंपनी उससे स्टैंडर्ड चेंज डिक्लेयर कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि बिना प्लानिंग के डिप्लॉयमेंट कर दिया जाए। दोस्तों, अब तक हमने स्टैंडर्ड चेंज को समझ लिया है। लेकिन सच बताऊं, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम करते हो तो सबसे ज़्यादा जिस चेंज टाइप का नाम सुनोगे वो है नॉर्मल चेंज। नॉर्मल चेंज नाम सुन के लगता है कि शायद ये कोई ऑर्डिनरी या एवरेज चेंज होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। कॉर्पोरेट आईटी में मैक्सिमम प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स इसी कैटेगरी के अंडर आते हैं। चलिए एक रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं। सोचो आप पेटीएम या फ़ोन पे यूज़ करते हो। पेटीएम कंपनी या फ़ोन पे कंपनी ने डिसाइड करती है कि आप यूज़र्स क्यूआर कोड स्कैन करते ही ऑटोमेटिक कैशबैक नोटिफिकेशन देखेंगे। बिजनेस को लगता है कि इससे
कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ेगा। डेवलपर्स फीचर्स बना देते हैं, टेस्टिंग टीम फीचर को क्यू एनवायरनमेंट में वेरीफाई कर लेती है। अब एक डेवलपर बोलता है, सर फीचर तो रेडी है, प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त चेंज मैनेजर बोलता है, एक मिनट, आरएफसी रेज हुआ है क्या? और यहीं से नॉर्मल चेंज का एक्चुअल प्रोसेस शुरू होता है। नॉर्मल चेंज वो चेंज होता है जिसमें रिस्क हो सकता है रिस्क कम हो सकता है मीडियम हो, और कभी कभी हाई भी हो। लेकिन लेकिन क्योंकि रिस्क एग्जिस्ट करता है, कंपनी बिना प्लानिंग के प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट अलाउ नहीं करती। इसीलिए नॉर्मल चेंज के साथ कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट मैंडेटरी होती हैं। सबसे पहले आरएफसी यानी रिक्वेस्ट फॉर चेंज, उसके बाद रिस्क असेसमेंट, इम्पैक्ट एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, रोल बैक प्लान और फाइनली अप्रूवल्स। ये सब कंप्लीट होने के बाद ही डिप्लॉयमेंट शेड्यूल किया जाता है। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचो आप अपने घर में मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हो। क्या आप संडे सुबह उठकर सीधा पुरानी किचन तोड़ना शुरू कर दोगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले बजट बनेगा, कारपेंटर डिसाइड होगा, मटेरियल सिलेक्शन होगा, डेट डिसाइड होगी। अगर काम बीच में रुक जाए तो बैकअप प्लान भी होगा। इसी तरह कंपनी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चेंज इंप्लीमेंट करती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ किचन की जगह प्रोडक्शन एप्लीकेशन होती है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आरएफसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। आरएफसी सिर्फ अप्रूवल लेने के लिए नहीं होती। आरएफसी ये इंश्योर करती है कि डिप्लॉयमेंट के दिन किसी को कंफ्यूजन ना हो। इमेजिन करो डिप्लॉयमेंट सैटरडे नाइट 11 बजे होना है। एप्लीकेशन टीम ज्वाइन कर चुकी है, डेटाबेस टीम भी ब्रिज पर है, विंडोज टीम भी ऑनलाइन है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि डिप्लॉयमेंट का सीक्वेंस क्या है। क्या पहले डेटाबेस डिप्लॉय होगा या पहले एप्लीकेशन सर्विसेज स्टॉप होंगी? रोल बैक का ओनर कौन है? अगर इश्यू आया तो बिजनेस को कौन इन्फॉर्म करेगा? और अगर ये सब इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए हर मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन आरएफसी मेंटेन करती है। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहता हूँ। मेजर इंसिडेंट कॉल्स के दौरान मैंने कई बार देखा है कि प्रॉब्लम कोडिंग की वजह से नहीं होती, प्रॉब्लम प्लानिंग की वजह से होती है। कभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स इनकम्प्लीट होते हैं, कभी रोल बैक क्लियरली डिफाइंड नहीं होता, कभी स्टेक होल्डर्स को मेंटेनेंस विंडो की इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, और रिजल्ट, डिप्लॉयमेंट टेक्निकली तो सही था लेकिन प्रोसेस फेल हो गया। इसीलिए एक्सपीरियंस इंजीनियर्स कोडिंग से पहले प्लानिंग पर फोकस करते हैं। अब फ्रेशर्स अक्सर एक मिस्टेक करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल है तो डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल नहीं। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। नेटवर्क अलग, ट्रैफिक अलग, डेटाबेस साइज अलग, यूजर्स लाखों में हैं, इसलिए टेस्टिंग सक्सेसफुल होने के बाद भी प्लानिंग इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। अब इंटरव्यू में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज अ नॉर्मल चेंज। अगर आप सिर्फ डेफिनेशन बोलोगे, इट इज़ अ चेंज दैट रिक्वायर्स असेसमेंट एंड अप्रूवल, तो आंसर टेक्निकली तो सही है लेकिन इम्प्रेसिव नहीं है। आप ऐसे आंसर्स दे सकते हो, नॉर्मल चेंज इज एनी प्रोडक्शन चेंज दैट carries risk and therefore requires proper planning, risk assessment, RFC documentation, approvals, implementation planning, rollback planning, and stakeholder communication before deployment. ये आंसर सुनते ही इंटरव्यूअर को समझ आ जाता है कि आप सिर्फ आईटीआईएल थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट भी समझते हैं। दोस्तों, अब तक हमने स्टैंडर्ड चेंज और नॉर्मल चेंज के बारे में बात की। दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, प्लानिंग के लिए टाइम था। लेकिन कॉर्पोरेट आईटी में हर सिचुएशन प्लान्ड नहीं होती। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती है जहां कंपनी के पास वेट करने का लग्जरी नहीं होता। इसी सिचुएशन के लिए आईटीआईएल ने इंट्रोड्यूस किया है इमरजेंसी चेंज। अब इमेजिन करो रात के 2:30 बजे हैं, आप आराम से सो रहे हो। अचानक मेजर इंसिडेंट, ब्रिज खुल जाती है, सर्विस डेस्क कंटिन्यूसली कॉल्स रिसीव कर रहा है, कस्टमर्स लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया पर कंप्लेंट्स शुरू हो चुकी हैं,
बिजनेस हेड्स ब्रिज पर आ चुके हैं, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पूरा रेड दिख रहा है। सब लोग सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट हैपेंड। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि एप्लीकेशन में एक क्रिटिकल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हुई है। हैकर्स एक्टिवली उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब बताओ, क्या मंडे कंपनी मंडे मॉर्निंग तक वेट करेगी? क्या क्या मीटिंग शेड्यूल करेगी? क्या एक हफ्ता बाद डिप्लॉयमेंट करेगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ हर मिनट इंपॉर्टेंट होता है और इसी सिचुएशन में इमरजेंसी चेंज इनिशिएट किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, इमरजेंसी चेंज वो चेंज होता है जो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ताकि बिजनेस को और ज़्यादा नुकसान होने से बचाया जा सके। इमरजेंसी चेंज का प्रोसेस को इग्नोर करना नहीं होता, पर्पस होता है प्रोसेस को फास्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट और डिफरेंस है। बहुत लोग सोचते हैं कि इमरजेंसी चेंज मतलब बिना अप्रूवल्स के डिप्लॉयमेंट। बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी चेंज में भी अप्रूवल होता है, बस अप्रूवल प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, नॉर्मल चेंज में कैब मीटिंग्स होती हैं, लेकिन इमरजेंसी चेंज में यूजुअली इमरजेंसी कैब यानी ई कैब इन्वॉल्व होता है। ई कैब में जनरली सिर्फ वो लोग होते हैं जो इमीडिएटली डिसीजन ले सकते हैं, जैसे चेंज मैनेजर, एप्लीकेशन मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर लीड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। ऑब्जेक्टिव सिंपल होता है, फास्ट डिसीजन, कंट्रोल डिप्लॉयमेंट और मिनिमम बिजनेस इम्पैक्ट। मैं पर्सनली एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इमरजेंसी चेंज के नाम सुनते ही लोग एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। लगता है कि अब सारे रूल्स साइड में रख दिए जाएंगे, लेकिन रियलिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इमरजेंसी चेंज में प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए डिसिप्लिन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैंने इंसिडेंट्स देखा है जहां इशू छोटा है, लेकिन पैनिक में लिए गए गलत डिसीजंस सिचुएशंस को और बिगाड़ दी। इमरजेंसी का मतलब स्पीड है, केयरलेसनेस नहीं। अब इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल चेंज एंड एन इमरजेंसी चेंज। आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हो, नॉर्मल चेंज फॉलोज द कंप्लीट प्लानिंग एंड अप्रूवल लाइफ साइकिल बिकॉज sufficient time is available. Emergency change is implemented when immediate action is required to protect the business services, security, or customers. Even in emergency change, approvals are taken but through an expedite process such as an emergency cap. ये आंसर इंटरव्यूअर को दिखाता है कि आप सिर्फ डेफिनेशंस नहीं, प्रैक्टिकल चेंज मैनेजमेंट समझते हैं। अब एक बार तीनों चेंज टाइप्स को एक ही स्टोरी में समझते हैं। सोचो, मंडे मॉर्निंग एक नया एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है, उसका ईमेल अकाउंट बनाना है, वीपीएन एक्सेस देना है। ये है स्टैंडर्ड चेंज। अब कंपनी डिसाइड करती है कि मोबाइल बैंकिंग ऐप में एक नया इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड लॉन्च करना है। डेवलपमेंट होगी, टेस्टिंग होगी, आरएफसी रेज होगा, कैब अप्रूवल्स होगा, वीकेंड डिप्लॉयमेंट होगा। ये है नॉर्मल चेंज। अब इमेजिन करो, सैटरडे रात को सडनली पेमेंट सिस्टम क्रैश हो गया, कस्टमर्स ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। इसी इश्यू फिक्स करने के लिए इमीडिएटली प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। यह है इमरजेंसी चेंज। देखा, डिफरेंस सिर्फ डेफिनेशंस का नहीं है, डिफरेंस सिचुएशंस का है। इसीलिए एक अच्छा चेंज मैनेजर पहले सिचुएशन को समझता है, उसके बाद चेंज टाइप चूज करता है।